खानों से पंगा और उसके बाद पलायन, पंगा और पलायन। पाकिस्तान की आदत पुरानी है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान के साथ 48 घंटों वाला यह सीज फायर कितना टिकाऊ होगा या कितना जल्द आप इसको खत्म होते हुए देखेंगे, ये एक सवाल है। कहा तो यह जा रहा है अफगानिस्तान इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है, वो भी चाहता है आर या पार हो जाए, उसी तरीके से जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तय कर लिया कि अब ये पॉज होगा, लेकिन अब इसको समाप्त नहीं करेंगे। तो क्या होने वाला है पाकिस्तान को और पड़ोस में लगी साख का असर भारत पर क्या होने वाला है, आज यही है आड़ी का विषय। बहुत स्वागत है आप सबका आड़ी में। टीवी 9 भारतवर्ष पर लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। सबसे पहले जरा ये देखिए कि आज इसके वो पॉइंटर्स कौन से हैं जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। आपके आज के मेहमानों से आपका परिचय उसके बाद कराता हूं। असल में आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव है, ये 48 घंटों का सीज फायर ड्यूरंड लाइन पर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन टीटीपी तो अब भी लगातार हमले कर रहा है। वो हमले क्या है आपको वो भी बताऊंगा। ये भी बताने वाला हूं कि यहां असल में झगड़े की जड़ क्या है, क्यों लगता है कि ये सीज फायर टिकाऊ नहीं होने वाला। हालांकि कतर, सऊदी अरब इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर ये लंबा चले, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व पार्टीज हैं उसकी वजह से ये लग रहा है कि नहीं, ये लंबा चलने वाला नहीं है। और भारत इसको किस तरीके से देख रहा है, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो टेक्निकल मिशन अभी तक अफगानिस्तान में रहा है, अब वो फुल फ्लेजेड एम्बेसी में भी आने वाले दिनों में तब्दील होगा। इसके मायने क्या है, हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको बताएंगे। एयर कमोडोर एस बहल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कैप्टन श्याम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। इन दोनों की निगाह से, खास तौर से एयरफोर्स और नेवी की निगाहों से, अफगानिस्तान की एक बड़ी कमजोरी ये मानी जा रही है, पाकिस्तान को और तगड़ा झटका मिलता अगर एयर पावर भी अफगानिस्तान के साथ होती। कुछ ही देर में सीज फायर की मियाद होगी पूरी। पाकिस्तान में 6 बजे तक सीज फायर 15 अक्टूबर को हुआ था, 48 घंटे के सीज फायर का ऐलान। और यह भी आपको बता दें कि सीज फायर के लिए इस बार भी गिड़गिड़ाया पाकिस्तानी था। ये CNN से लेकर अल जजीरा तक कई क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि फौरन ही फोन घनघनाने लगे थे कतर में और सऊदी अरब में कि बचाओ बचाओ हमको अफगानिस्तान के खौफ से। और अफगान पाक सीज फायर का क्या होगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। भारत के पूर्व राजनयिक अमरजीत सिंह, जिन्होंने इस इलाके में लंबा समय बिताया है, उन्होंने कुछ ऐसा सिनेरियो बताया है जिससे यह साफ हो जाता है कि अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह मामला बड़ा होने वाला है। अफगान पाक सीज फायर का होने क्या वाला है। आप ये जानते हैं कि काबुल में टीटीपी प्रमुख पर हवाई हमला करके यह दावा किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि हमने तो उसके प्राणों को हर लिया, जीवन लीला समाप्त कर दी। वो आप सामने आकर कह रहे हैं नहीं मैं जिंदा हूं और आने वाले दिनों में तुम्हारी और खबर लेने वाला हूं। अब जरा देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान ने, और ये भारत के वो राजनयिक जो अफगानिस्तान में लंबा वक्त गुजार चुके हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सदी की सबसे बड़ी भूल नहीं ब्लंडर जिसको कहते हैं, वो कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और जनरल का जो वीजा 3 बार ठुकरा सकता है और ये बता सकता है कि पाकिस्तान सुनो, हमारे पास रिसोर्सेस उतने ज्यादा नहीं, लेकिन हमारी हैसियत तुमसे कम नहीं। वो आने वाले दिनों में किसी भी तरीके से 1 इंच जमीन भी जिसको वो अपना समझता है देने वाला नहीं है पाकिस्तान को। अफगानिस्तान में संप्रभुता का उल्लंघन भी माना जा रहा है और इस बात से ज्यादा वो लोग असल में हर्ट हैं कि तुम्हारी सॉवरेनिटी हमारी सॉवरेनिटी नहीं क्या। तो फिर यह मामला जाहिर है सीज फायर एक बड़ा एंटरिम अरेंजमेंट है और ये 48 घंटे से कितना आगे चलेगा, हो सकता है कुछ एक्सटेंशन इसको मिल भी जाए, लेकिन ये टिकाऊ तो बिल्कुल नहीं है। कभी भी ये खबर आएगी, अभी कुछ एक खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन पहले बहल साहब आपके पास, ये आपके हिसाब से सब मानते हैं कि ये तो इतना फ्रेजाइल है जितना चाइना के माल को माना जाता है, लेकिन ये कितना चलने वाला है? 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलेगा? दिनेश जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। कौन सा सीज फायर की मैं बात करता हूं? पिछले 48 घंटे के अंदर टीटीपी ने 8 जगहों पे 8 अटैक किए हैं, खासकर जो एरिया आता है साउथ वजीरिस्तान से ऊपर नॉर्थ वजीरिस्तान पे, वहां पे किए। 13 के करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, 2 सुसाइड अटैक्स हुए। और भारत के बारे में कहते हैं कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हमारी तो हस्ती मिटती नहीं, लेकिन पाकिस्तान की हस्ती मिटने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि इन्होंने उससे पंगा लिया है जिससे नहीं लेना चाहिए था। पठानों से, महाराजा रणजीत सिंह को छोड़ के, और जो सिख रेजिमेंट है जिसने की बैटल ऑफ साराग्राही को
पे बहुत बड़ा हमला किया था, 12 से 24 हजार के करीब पठानों के ऊपर। उनको छोड़ दे तो आज तक हिस्ट्री में उनके ऊपर सर ये कुछ एक वजह है, ये आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं। अफगान पाकिस्तान झगड़ा क्यों बढ़ेगा, ये क्यों लग रहा है, ये भी जरा हमको डिस्कस कर लेना चाहिए। सीज फायर के बीच पाकिस्तान की तैयारी, ये खबर देखिए, अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्टिलरी की तैनाती हो रही है। ये आपको मैं आगे दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से तैनाती बताती है कि लंबे वॉर को खुद पाकिस्तान एंटीसिपेट कर रहा है। ये बात और है कि वो सीज फायर के लिए गुहार लगा रहा है। अब जरा यहां पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, झगड़े की जड़ अगर आप समझना चाहते हैं तो ये है 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर डूरंड ने इसे बनाया। वही डूरंड जिनके नाम पर आप डूरंड कप भी होता हुआ देखते हैं, ये वही डूरंड साहब हैं। यहां पर इन्होंने ब्रिटिश भारत जो था उसको अफगानिस्तान से अलग दिखाने के लिए ये लाइन यहां पर जो खींची थी, ये 2640 किलोमीटर की, इसने कई पश्तून इलाकों को दो भागों में बांट दिया। और तब से अफगानिस्तान को यह मंजूर नहीं है कि वो इलाका जो सांस्कृतिक रूप से वहां के कबीले एक तरीके से हैं, उनके कल्चर एक तरीके से, खान पान बोली एक जैसा है, वो लाइन, केवल ये लाइन खींच देने से वो हिस्से कैसे बढ़ सकते हैं। और ये तो तब खींचा गया था। फिर 1947 में पाकिस्तान के अलग होने के बाद ये डूरंड लाइन की प्रासंगिकता क्या रह गई, ये पूछता है अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान कहता है इसको माना जाए। अब सवाल ये है कि ये झगड़े की जड़ अगर ये तस्लीम की जाती पाकिस्तान की तरफ से तो फिर इसका सॉल्यूशन भी निकलता। वो तो झगड़ा समझते हैं कि भारत के लगाए लग रहा है, तो जब तक आप सही घाव पर सही मरहम लगाएंगे तो घाव ठीक होगा। अगर घाव यहां है, मरहम यहां लगाते रहेंगे तो घाव भी ठीक नहीं होगा और आप एक मुगालते में भी रहेंगे। कैप्टन श्याम, क्या यही स्थिति यहां पर हो रही है? ये मैं समझाऊंगा आगे आपको यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन कैप्टन श्याम का एक क्विक रिमार्क। धन्यवाद दिनेश। जय हिंद, सन ऑफ वरुणा। देखिए, ये जमीन के साथ साथ जमीर की लड़ाई है, क्योंकि जब आप बात करते हैं पश्तून की और आधा इधर आधा उधर, तो ये जैसे हम कहते हैं ना नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध, तो उस तरह की बात आ जाती है कि जब आप किसी को कहते हो कि आप आधा इधर और आधा उधर 70-80 साल से। और जब बात करो महसूद की और उनके जो प्रेडेसेसर हैं टीटीपी के, तो उन्होंने बहुत पुरानी उन्होंने किताब भी लिखी, उसमें कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था। अब ये जो यही समय है, सही समय की बात हम कर सकते हैं कि जब लगता है कि पाकिस्तान चारों तरफ से परेशान है, फाइटिंग तो लगातार हो रही थी, लेकिन अभी जो लड़ाई हुई है, या ये डटली लड़ाई हुई है कई दशकों के बाद, कई 10 सालों में लगता है ये सबसे बड़ा लड़ाई देख रहे हैं हम, तो इसलिए हुई है कि पाकिस्तान अब कमजोर पड़ रहा है। और महसूद और तालिबान की जो सरकार है, उनको ये लगता है कि उन्हें ये सही समय है जब वो अपनी बात कह के इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास रखकर ये बात को समझा सकें। तो इसलिए अटैक हो रहा है। और ट्रस्ट की बात करें तो ये कई बार टूट चुका है, क्योंकि ये जमीर की लड़ाई है। रुकेगी कैसे? तो उनको अपने भाइयों से संबंध बनाना है। वहां एक इस्लामिक कानून के तहत उनको सरकार, अगर ऐसा है तो आप भी यही कह रहे हैं जो हम सब सोच रहे हैं कि ये टिकाऊ है नहीं, ये झगड़ा चलता रहेगा तब तक जब तक इसकी प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशन को एड्रेस नहीं किया जाए।